मैम जानना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, कल भी जो है 8th क्लास का जो है एक पेपर होने जा रहा था और हमें बहुत सारे बच्चों से ये सुनने को मिला कि हम काफी स्ट्रेस में हैं। कहीं बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी। उन सब के लिए जो है वो उनको क्या करना है। अब मुझे बताइए, इसमें टाइम टेबल का इशू रहता है, जैसे देर रात तक बैठना, रात तक जो है वो फोन यूज करना है, अजीब अजीब जो है वो बातें माइंड में आना, अब मेरा कल ये पेपर है, अब मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी या कैसे करूंगा, ऐसा कुछ होता है। कोई अगर स्ट्रेस में है, रात को नींद नहीं आती उनको जो है वो नींद की मेडिसिन चाहते हैं कि हम कमरे में अकेला बैठना। डिप्रेशन पेशेंट जो होता है हमारे पास, उसको क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, मीन्स की बाहर जाना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज उसके लिए जो है वो। देखिए, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में मौजूद हैं। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में जो है इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेकर डिस्कस करते हैं और आज का अहम इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है हमने देखा किस तरीके से एग्जाम की जो है डेट आउट हो चुकी है, बच्चे जो है एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। अब यही कहना है कि हम इस वक्त जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में हैं। उनकी स्ट्रेस कम करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शविता साइकेट्रिक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस वक्त जो है हमारे साथ वो खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बच्चे जो है वो स्ट्रेस ले। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने जो है शॉर्ट टाइम में वक्त दिया आपने। मैम जानना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, हमें बहुत सारे बच्चों से ये सुनने को मिला कि हम काफ़ी स्ट्रेस में हैं और कहीं बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हम इस डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी। उन सब के लिए जो है वो उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। पहले तो शुक्रिया आपका जी। यहाँ पे। देखिए, जो बच्चों का जो मेन अभी चल रहा है, जैसे आप कह रहे हैं एग्जाम रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, जो हमारा ये एडोलिसेंट एज ग्रुप जो आता है, इस एज ग्रुप में एक तो इमोशनली उनके जो चल रहे हैं चेंजेस, आप बोले बॉडीली जो उनके फिजिकल चेंजेस है, इमोशनल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस है, उस वजह से उनको काफ़ी सारी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्लस जो अभी का जो एक जो चल रहा है, आप जानते हैं कंपटीशन में है, स्कूल में कंपटीशन है, रिलेटिव्स में कंपटीशन है, अपने ही ब्रदर सिस्टर में कंपटीशन है, उसके एक चलते हुए बच्चों में जो है स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा है। ठीक है, हर एक क्लास में, इवन कि ये सिर्फ 8th का नहीं है, छोटे बच्चे जब स्टार्ट होते हैं ना, तो पेरेंट्स का ही एक ऊपर से बर्डन आ जाता है कि मेरा बच्चा नर्सरी में है तो नर्सरी में वो अव्वल नंबर लाए, अच्छे मार्क्स लाए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्कूल की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि स्कूल का भी एक काफी एक रहता है कि बच्चा आपका इस चीज में एक्सेल करे, उस चीज में एक्सेल करे, ये चीज देखे बिना कि बच्चे की बेस क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है, जो उनका एक सेंटर ऑफ जो उनका एक्सीलेंस है वो कहाँ किस तरफ उनको खींच के लेके जाना चाहता है, वहां पे वो चीज हमें देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, जब उनको लगता है कि हमें अब 8th आ गया, अब 10th आ गई, 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बच्चा अपना अपना एक मेडिकल नॉन मेडिकल सिविल्स में जाता है, तो वहां पे स्ट्रेस लेवल इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है, बेस से ही उनको सिखाया गया होता है कंपटीशन रादर कि अपने आप को ग्रूम करना, अपने फिजिकली और मेंटली फिट रखना। कंपटीशन, जो एक कंपटीशन वर्ड है ना, इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बच्चों में काफी ज्यादा जो है वो बढ़ा हुआ है। हाँ, तो अभी जैसे एग्जाम, जैसे आप कह रहे हैं स्टार्ट हो गया एग्जाम, काफी सारे बच्चे हमें ओपीडी में जो आते हैं, जो माने कि 12 से 18 साल की एज ग्रुप में अगर आप लेके चलें, तो मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं अभी कल एक ओपीडी में हमें जैसे पेशेंट से कम से कम आप माने कि 20 में से 8 पेशेंट्स जो होते हैं यंग इसी एज ग्रुप में आते हैं और उनके कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं हेडेक कंप्लेन करते हैं, बिकॉज दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू देयर पेरेंट्स, टू टीचर्स एंड टू द पीर ग्रुप, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, पीर से तो बात इस तरह से नहीं करेगा कि क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं है। पेरेंट्स को भी वो डायरेक्टली अपने इश्यूज जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, या तो बच्चे का मे बी जो पढ़ रहा है उसको कहीं पे दिक्कत है, पेरेंट्स उस लेवल से पूछते नहीं है, पेरेंट्स सीधे कहते हैं कि यू हैव टू अचीव दिस मार्क्स, यू हैव टू अचीव दिस दैट पोजीशन। तो वहां पे बच्चे को समझना जरूरी है। बच्चे को आप जो कल पेशेंट आई थी, जैसे बोलूं तो पेरेंट्स का ये था कि इसको क्यों प्रॉब्लम है, हम तो इसको सब कुछ दे रहे हैं, देखो इसके एग्जाम है, हमने टाइम पे इसको खाना दिया, दूध दिया, दूध के साथ बादाम भी भिगो के दिए, खाना भी दिया, हम इसको हर चीज दे रहे हैं, किसी तरह का कोई घर में शोर नहीं आने दे रहे हैं, फिर भी ये क्यों परेशान है, इसको क्यों सिर में दर्द हो रही है। जो अंडरलाइंग है, जो बेसिक है, वो नहीं कहीं ना कहीं वो हम ही लैकिंग होते हैं उस चीज में ना। पेरेंट्स एज अ पेरेंट हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं बच्चे को समझने में
कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है। एट स्ट्रेच पढ़ने के लिए बोल देते हैं, यू हैव टू स्टडी मतलब अबाउट दिस 6 to 8 आवर्स की बच्ची पढ़ाई कर रही है, ठीक है, नाइट स्टडी कर रही है, सुबह उठ के अपनी डाइट लेती है, फिर सो जाती है। जो एक प्रॉपर जो उसको फिजिकल फिट रहना, जो मैं बोलूंगी कि मेंटली फिट रहने के लिए उसको फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस जो है वहीं से कम होगा। अब मुझे बताइए, इसमें टाइम टेबल का इशू रहता है, जैसे बच्चा है वो रात को स्टडी करता है, देखो अपना अपना जो है वो टाइम टेबल होता है, वो कैसे सूटेबल हो सकता है, मगर आप मुझे बताइए कि इस चीज़ में ये प्रॉब्लम होने की वजह से जो है अगर किसी को ऐसी जैसी प्रॉब्लम हो जाए, इसमें देर रात तक बैठना, देर रात तक जो है वो फ़ोन यूज़ करना, देर रात तक जो है अजीब अजीब जो है वो बातें माइंड में आना, अब मेरा कल पेपर है, अब मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी या कैसे करूँगा, ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि देखिए ये एक साइकिल होता है। जब बच्चे ने लेट नाइट स्टडी करी, ठीक है, ऑब्वियसली मॉर्निंग में उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी सोने में, क्योंकि जो बनाया है एक जो हमारी सर्काडियन रिदम है उसमें यही बनाया है कि रात में सोना है, सुबह उठना है। अब जब हम स्टूडेंट्स थे, हम भी रात को पढ़ाई करते थे, हमें भी वो दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन का अब एक ग्राफ आप देखेंगे तो बढ़ रहा है, इस समय ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर तेजी से जा रहा है, वो इसलिए कि बच्चे अपना ना मैनेज नहीं कर पा रहा है पढ़ाई का। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, और ये सजेस्ट करती हूँ अपनी ओपीडी में जो भी आता है बच्चा, कि उनको पहले तो ये सजेस्ट करते हैं, अगर आप दिन का टाइम कर सकते हो सेट, तो रात में वो अच्छी एडिक्वेट स्लीप लीजिए, क्योंकि रात में स्लीप लेने से हमारे बहुत सारे जो अंदर जो वाइटल जो फंक्शंस हैं वो रिन्यू होते हैं। आप बोलेंगे रात जो है वो हमारी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए है। हम रात को सोते नहीं है, वो कुछ इतने अंदर के जो एक बड़े इम्पोर्टेंट जो अंदर जो फंक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट जो अंदर प्रोसेसेस है वो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग में जब उनको एक लेवल की एंजाइटी आती है, वो एंजाइटी उनको आती है क्या कि मैं रात को तो पूरी रात जागा लेकिन मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया, क्योंकि फ्रेश फील नहीं करा, मॉर्निंग में उठ के फ्रेश फील नहीं था, उस स्ट्रेस में वो मॉर्निंग में भी नहीं पढ़ा, मॉर्निंग में नहीं पढ़ा, सुस्त रहा, या कोशिश की गई 1 घंटा सोता हूँ फिर पढ़ता हूँ, वो वही चीज चलते रहती है। तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स एज है, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स कहना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर रात का टाइम शेड्यूल अपना प्रेफर कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम रखिए रात का। जैसे अगर आप पढ़ने बैठे हैं कि 10 बजे आपने अपना खाना डिनर किया तो आप पढ़ने बैठे हैं, तो आप अपने 3 से 4 घंटे की अगर पढ़ाई करते हैं, 2 बजे 3 बजे तक पढ़ लेते हैं, तो मॉर्निंग में फिक्स टाइम रखिए उठने का। मॉर्निंग ऊपर वाले ने उठ के फ्रेश होके अपना काम रूटीन के लिए बनाइए, मॉर्निंग में उठ जाइए फ्रेश होके, फिर पढ़ना शुरू कीजिए 2 घंटे। और ये नहीं है कि आपको लगातार पढ़ना, एट स्ट्रेच नहीं पढ़िए। जो एज अ स्टडी, एज पर एक स्टडी है जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर आप 1 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसमें कम से कम 10 मिनट के बीच में गैप लीजिए, क्योंकि हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स है ना, वो जब 1 घंटे की पीक तक पहुंचते हैं ना, फिर वो उसका ग्राफ ब्लड टू के नीचे आने लग जाता है, ठीक है। तो वो उसको थोड़ा सा एक गैप टाइम दीजिए, थोड़ा सा ऊपर जाए वो, ताकि अंदर से एक इंसान को अपना स्ट्रेस को मैनेज, जो हमारी जो एंजाइटी है उसको मैनेज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे वो न्यूरोकेमिकल्स प्रॉपरली हमारी बॉडी में फंक्शन कर पाए, एक लेवल मेंटेन कर पाए। दूसरा ये फिजिकली फिट रहे। और जो बच्चे हैं नॉर्मली क्या करते हैं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे सोएंगे खाएंगे, यही चीजें हैं, तो फिजिकली फिट नहीं हो पाते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि और नहीं, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन के लिए आप बाहर आउटिंग पे जाइए, जॉगिंग, अपने जॉइंट्स की मूवमेंट कीजिए, एक मतलब एक ब्रिस्क वॉक कीजिए मॉर्निंग में, जिससे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे जो नेचुरल एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, वो हमारी बॉडी की एक्टिव मूवमेंट से रिलीज होते हैं, ना कि बैठे रहने से। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, खासकर जो स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स है। माइंड में एक स्टिग्मा बनाया, एक नोशन बनाया है कि पढ़ते रहना है, पढ़ने से ही हमें एग्जाम क्लियर होगा, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, बॉडी को आप रेस्ट देंगे तो ही माइंड में वो अच्छे केमिकल्स आएंगे, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। दिमाग कंसंट्रेशन, जो लैकिंग कंसंट्रेशन जो एक कॉमन रहता है, एक कंप्लेंट बच्चे की, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कर पाएंगे जब आपने बॉडी को अपना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए उनकी, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते घंटा आप एक ब्रिस्क वॉक लीजिए, ब्रिस्क वॉक जिसमें आप ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए, नोस्ट्रिल से आप जो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जो एक आजकल सबको पता ही है ना। तो डाइट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है डाइट,
क्योंकि जो हमारा एडोलिसेंट यंग खासकर जो लड़के हैं स्ट्रेस में आने की वजह से बहुत सारी दूसरी तरफ चले जाते हैं, है ना। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं स्ट्रेस में वो स्मोक करना शुरू कर जाते हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप ऐसा है जो हमें बताता नहीं है बट वो उस तरफ चले जाते हैं। जब स्मोक स्टार्ट होती है ना तो वो गेटवे है टू एडिक्शन, तो वहां से बड़े सारे वो आगे की तरफ निकलते हैं। स्ट्रेस है, कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होता है ना, तो वो फिर एक स्टेप आगे जाते हैं, अपने डिप्रेसिव फीचर्स को, एंजाइटी फीचर्स को थोड़ा लो, अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए, लेकिन लेटर ऑन लाइफ के लिए वो अच्छा नहीं रहता है। मैम सवाल जो है आपसे हम जो है वो जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मुझे फ़ोन कॉल आए हैं, उनको जो है इस वक्त ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई अगर स्ट्रेस में है, वो मेडिसिन ले रहे हैं, रात को नींद नहीं आती उनको जो है वो नींद की मेडिसिन नहीं आती, अकेला बैठना अच्छा लगता है उनको। उसके साथ में एक और है जिसका ये कहना है कि अगर मैं अपनी ही कार से उतरता हूँ फिर मैं उसको देखने के लिए जाता हूँ तो 2-3 बार क्या मैंने ये लॉक किए या नहीं किए लॉक। अब मुझे बताइए क्या उनको मेडिसिन लेना जो है ज़रूरी है या उनको ऐसी कोशिशें करनी चाहिए प्रॉब्लम जो है ये दूर हो जाए? जी, अब देखिए जैसे आपने जो पहला केस बताया कि जिसमें कुछ बच्चे या आप माने कि कोई यंग या कोई भी एक नॉर्मल आप ले लीजिए इंसान एक किसी भी एज ग्रुप का जो प्रेफर करता है अकेले बैठना, ये डिपेंड करता है कि अकेले बैठ के वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी सोच से उसके जो सोशो ऑक्यूपेशनल हम जिसको बोलते हैं उस पर कितना असर पड़ रहा है। फिर हम इस नतीजे पे आते हैं कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में अपने थकावट में इस लाइफस्टाइल में आते हुए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंसान चाहता है कि आधा 1 घंटे के लिए अकेला बैठे, प्रेफर करे, ठीक है, हम उसमें नहीं कहेंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कमरे में बंद होके आइसोलेट हो गया है और मतलब अपनी सोशल इंटरेक्शन कम कर ली है और खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को पता नहीं है वो अंदर क्या कर रहा है, इवन कि उसे खुद भी पता नहीं है कि वो अंदर बैठ के क्या कर रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो आए, साइकियाट्रिस्ट के पास आए, अपनी प्रॉब्लम कंसल्ट करे, उसको जो भी कोई भी उसको अंदर से दिक्कतें हैं, मे बी उसको डिप्रेशन है, मे बी उसको साइकोसिस है, जो भी अंडरलाइंग उसको कोई नशे की लत लगी है जो शायद किसी से बता नहीं पता। हाँ, कुछ केसेस में अब्यूज हो सकता है, बच्चों में खासकर फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, जो वो अकेले रह के अपने आप के साथ लड़ रहा है, खुद के साथ वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स में है, तो हाँ उसे आना चाहिए साइकेट्रिक ओपीडी में और ट्रीटमेंट की जरूरत वो फिर उसके जो क्राइटेरिया पे उस पर डिपेंड करके हम देखते हैं। डिप्रेशन पेशेंट जो होता है हमारे पास उसको क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए? जो डिप्रेशन जैसे आप कहते हैं अगर पेशेंट आता है हमारे पास, जब हम उसे डायग्नोज करते हैं कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, उसमें डिपेंड करता है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर क्राइटेरिया होते हैं। माइल्ड डिप्रेशन में हम कोशिश करते हैं उसको सीबीटी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या आप बोले कोई भी हम साइकोथेरेपी, उसे काउंसलिंग करते हैं, उसे एक जैसे उसके एक शेड्यूल बनाने के लिए बोलते हैं, आप डेली शेड्यूल बनाइए, फिजिकल जैसे जो आपको मैंने पहले समझाया फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना जो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी दे, कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्वमेंट लगे कि मैं कहीं पे इन्वॉल्व हुआ हूँ, कि मेंटली वो कहीं पे इन्वॉल्व है। और उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने का ये मतलब है कि वो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, जो जिन चीज़ों का उसे स्ट्रेस है उससे थोड़ा वो दूर निकले, अपने आप को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करे, जहाँ पे उसको एक रिलैक्सेशन मिले, जैसे किसी गार्डन में गया, वहाँ पे घूमा, फ्लावर्स में गार्डनिंग करी, अपने अच्छे जो उसके हॉबीज है उसमें उसने इन्वॉल्वमेंट शो की, तो उसको हम इस तरह की काउंसलिंग्स में करते हैं इन्वॉल्व। और उसकी स्लीप हाइजीन में काफ़ी ज़्यादा हम उसे बोलते हैं कि स्लीप हाइजीन मेंटेन करें, डिप्रेशन में स्लीप की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो स्लीप हाइजीन समझाते हैं उसको। वहाँ पे नींद की मेडिसिन नहीं लेनी है? नींद की मेडिसिन तो नहीं लेनी है, हाँ, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। एक शेड्यूल्ड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर डोज होती है, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बिना नींद की दवाई खाए भी नींद जैसा ही असर देती हैं। तो फर्स्ट कोशिश तो यही रहती है एज ए साइकेट्रिस्ट हमारी कि उन पे हम उसे डिपेंडेंट ना करें, क्योंकि जितनी अर्ली एज में, जितने एडोलिसेंट में अगर हम नींद की दवाई पे पेशेंट को डालते हैं तो उसकी वो एक डिपेंडेंसी आ जाती है। तो हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नींद की दवाई देते नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत लगती है एक प्रिस्क्राइब्ड डोजेज में, और पेशेंट जितना हमें फॉलो कर रहा है उसमें एक सूटेबल उसको जो लगे उसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं। सिर्फ नींद की दवाई नहीं, जो उसके एंजाइटी या उसके डिप्रेशन को ट्रीटमेंट के लिए जो भी उसका गाइडलाइंस में आता है। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्रविता भगत, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएमसी डोडा। इनसे हमने जो है वो खास बातचीत की है, इनसे हमने जाना है, भी हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस आए थे वो हमने पूछा है।
आपकी क्या राय होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपके क्या सवाल होंगे आप यहीं पर हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और यहीं पर मैम जो है रिप्लाई करेगी आपको। इसके बाद भी हम आपको ऐसे जैसे प्रोग्राम जो है वो दिखाते रहेंगे, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम उन चीज़ों को जो है आपके सामने लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहे स्ट्रेट टाइम्स।